जय हिंद दोस्तों, मैं आर के सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। ठीक है, हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का स्टार्टिंग से जीएस का कोर्स। ठीक है, तो सिलेबस हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। स्टार्टिंग से सिलेबस चल रहे हैं तो कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, कोई भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी है। हर क्लास आपको देखनी है, अपने दोस्तों में पहुँचानी भी है। खुद देखिए, अपने दोस्तों का भी भला करिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग से। सिलेबस हम बता ही चुके हैं क्या क्या पढ़ना है। इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमी, कंप्यूटर। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बीते हुए कल से, यानी इतिहास से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले समझिए, जब इतिहास से हम लोग पढ़ेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, पहले ये समझ लीजिए। इतिहास हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो देखिए, इतिहास से हमको पुरानी संस्कृति, सभ्यता और उसके बारे में ज्ञान होता है। और जो पुराने समय में जो लोग बुराइयां फैला गए, या बुराइयां जो हुई हैं, उन्हें हम कैसे नज़रअंदाज करें और उन्हें कैसे सीख लें और हम आगे बढ़ें। जो गलतियां हमारे पूर्वज कर गए हैं, उन गलतियों को हम ना दोहराएं और उनसे सीख लेते हुए हम आगे बढ़ें। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले इतिहास से हम संबंधित चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। तो मुख्य बिंदु जो परीक्षा में आएंगे वो भी समझ लीजिए। इतिहास पढ़ते क्यों हैं, तो बुराइयों को मिटाने के लिए पढ़ते हैं। तो जैसी कौन सी बुराइयां, तो देखा होगा आपने, पहले सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा ऐसी प्रथा थी जिसका पति मर गया, ठीक है, तो उसकी पत्नी को जबरन जिंदा उसकी चिता पे जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। तो ये एक अपवाद था, बुराई थी। ठीक है, इसको समाज से मिटा दिया गया। अब ये आगे ना हो, हम लोग सीख ले चुके हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं। देखिए, पहले 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ है। तो पहला 1914 से 18 तक चला, जिसमें लगभग 3 करोड़ लोग मारे गए थे विश्व युद्ध में। ठीक है, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। इसमें लगभग 7.5 करोड़ लोग मारे गए थे। ठीक है, लेकिन उस समय देखिए भारत में क्या था, आज क्या है। उस समय भारत सीख रहा था, आज भारत के पास सब कुछ है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसलिए इन बुराइयों को देखते हुए और अपने राष्ट्र को बचाते हुए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं और उससे सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इतिहास क्या है, समझिए। पहले समझ तो गए ही हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। तो देखिए, इति प्लस हा और सा। देखिए, जो हमारा इतिहास शब्द है, ठीक है, क्लियर। देखिए फट से, जो इतिहास शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास, इसी को हिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो जो इतिहास शब्द है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, इतिहास। ठीक है, इतिहास। इतिहास इस पूरे शब्द के माने हैं ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, या ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ऐसा निश्चित हुआ है। मतलब ऐसी घटनाएं जो निश्चित रूप से हो चुकी हैं उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इतिहास को हम इसीलिए पढ़ते हैं कि जो बुराइयां पहले हो चुकी हैं वो बुराइयां अब ना हो, उन्हें खत्म कर दिया जाए, उनसे सीख लें, अब दोबारा वो गलतियां ना दोहराई जाएं। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इतिहास। तो देखिए, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है। ठीक है, अब देखिए फट से आगे चीजें। हम लोग रहते हैं भारत में, इंडिया में रहते हैं। ठीक है, तो इतिहास में देखिए इंडिया के कितने नाम और किसने किसने दिए हैं। तो ध्यान दीजिए, इतिहास में इंडिया के कितने नाम हैं और कितने कितने दिए हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए महाकाव्य। महाकाव्य, ध्यान दीजिए, महाकाव्य में जो है भारत का नाम भारतवर्ष दिया हुआ है। महाकाव्य समझ लें, जिससे पुराणों में भारतवर्ष नाम दिया गया है। क्लियर। देखिए क्या नाम दिया है, भारतवर्ष नाम दिया गया है महाकाव्य पुराणों में। आगे देखिए, ठीक है। और जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं, वेद जैसे नहीं पढ़ते हैं, वेद वगैरह, उसमें भारत को आर्यावर्त कहा गया है, आर्यावर्त। क्लियर। फिर देखिए, बौद्ध जो ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है, जम्बूद्वीप। ठीक है, और आगे पूछा जाता है, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है, यूनानियों ने भारत को
इंडिया कहा है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा है और मध्यकालीन शासकों ने, मध्यकालीन या अरबी शासकों ने इसे हिंदुस्तान कहा है, हिंदुस्तान। अब ध्यान दीजिए फट से, देखिए कैसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इतिहास में भारत के कितने नाम हैं, तो महाकाव्य में भारतवर्ष कहा गया है, वेद में आर्यावर्त कहा गया, बौद्ध ग्रंथों में जम्बूद्वीप कहा गया है और यूनानियों ने इसे इंडिया नाम दिया, मध्यकालीन शासकों ने इसे हिंदुस्तान नाम दिया। तो क्लियर हुआ, भारत के इतने नाम हैं। अगर पूछ ले कौन सा एक नाम नहीं है तो ध्यान रखिएगा इतने नाम हैं, ठीक है। लेकिन इसमें पूछ लेते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, तो जम्बूद्वीप। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो क्या लगाएंगे, आर्यावर्त, ठीक है। सबसे पुराना नाम भारत का क्या है, आर्यावर्त, पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। आगे देखिए, तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत के नाम। आगे देखिए क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए इतिहास में हमको 3 पार्ट पढ़ने हैं, कितने, 3 पार्ट पढ़ने हैं। तो देखिए कौन कौन से पार्ट हमको पढ़ने हैं इतिहास में। इतिहास में सबसे पहले हमको पढ़ने हैं 3 पार्ट, ठीक है। सबसे पहले है भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है भारत का प्राचीन इतिहास। भारत का प्राचीन इतिहास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, भारत का प्राचीन इतिहास। फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन। फिर हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो देखिए हमको इतिहास के कितने पार्ट पढ़ने हैं, 3। कौन कौन से, प्राचीन भारत इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक। ये चीजें हमको पढ़नी, अगर पूछ लें इतिहास के कुल कितने भाग हमको पढ़ने हैं, तो 3, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, प्राचीन इतिहास से, ठीक। तो देखिए ये मिटा रहे हैं, सबसे पहले देखिए हम लोग समझ लेते हैं इतिहास। ये जो इतिहास है इसके पिता कौन है, ध्यान दीजिए, इतिहास के पिता हैं हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस है, ठीक है। इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस लिखा हुआ है, सही से लिख देते हैं, ठीक है। इतिहास के जो पिता हैं वो हेरोडोटस हैं, ठीक है। इन्हें इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, तो देखिए ये यूनान के रहने वाले थे और यूनान की एक भाषा है आयोनिक, ठीक है। वहाँ की पारंपरिक भाषा है आयोनिक। आयोनिक भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था पुस्तक का, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। तो देखिए इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने आयोनिक भाषा, ये क्या है, यूनान की एक वहाँ की भाषा है आयोनिक। आयोनिक भाषा में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में भारत और फारस के युद्ध का वर्णन इन्होंने किया था, युद्ध का वर्णन किया था, क्लियर। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा जाएगा परीक्षा में, इतिहास के जनक कौन है, तो आप लोगों को रटा ही होता है, हेरोडोटस हैं। लेकिन इन्हें इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। हिस्टोरिका पुस्तक किस भाषा में लिखी, आयोनिक। ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के। यूनान की पारंपरिक भाषा कौन सी है, आयोनिक, ठीक है। हिस्टोरिका में किस चीज़ का वर्णन है, तो भारत और फारस के युद्ध का वर्णन है। इसी युद्धों के कारण, ठीक है, तो देखा होगा इतिहास में सब ज़्यादा से ज़्यादा युद्ध हुए हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे, इसीलिए इनको इतिहास का जनक कहा जाता है। और देखिए हिस्टोरिका जो पुस्तक है परीक्षा में पूछ लेता है कब लिखी गई है, तो 5वीं शताब्दी में लिखी गई है, 5वीं शताब्दी में। तो देखिए कितने क्वेश्चन बने आपके, ध्यान से देखिए। पहला, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी, हिस्टोरिका। कब लिखी है, 5वीं शताब्दी में। पुस्तक में किस चीज़ का वर्णन है, तो भारत और फारस के युद्ध का वर्णन है। हिस्टोरिका किस भाषा में लिखी गई है, तो आयोनिक भाषा में, क्लियर हुआ। आगे देखिए,
ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास क्या है? आपको पता है कि मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 30-40 हज़ार वर्ष पहले हुई थी। 30-40 हज़ार वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। मानव को होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहले जब मानव था तो 4 पैरों पर चलता था। ठीक है, 4 पैरों का मतलब कप था, बंदर था। फिर धीरे 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 मानव में संशोधन हुआ। पहले पूरे शरीर में बाल हुआ करते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाल कम हुए, अपने आप लोग शेविंग करने लगे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य 2 पैरों पर आ गया। ठीक है, पहले बंदर था, कप था, फिर धीरे 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 करके देखा होगा कि आज कोई फिल्म बना रहा है, अक्षय कुमार है, कोई शाहरुख खान है, बहुत सारे हीरो बन गए धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो पहले मनुष्य कब था? आज से 30-40 हज़ार वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, पहले आदि मानव के नाम से जाना जाता था। मनुष्य जंगल में रहता था, मनुष्य का कोई नाम नहीं था, किसी को पता नहीं था, लेकिन मनुष्य ने कुछ साधन उपलब्ध कराए, कुछ नई चीज़ें बनाई। औजार भी पत्थर और हड्डियों के बनाते थे। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित हम लोग सबसे प्राचीन इतिहास आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे प्राचीन इतिहास क्या है? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ऐसा काल जिसका कोई लिखित वर्णन प्राप्त ना हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसका कोई लिखित वर्णन प्राप्त ना हो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसके केवल हमें साक्ष्य प्राप्त हैं और किसी का नाम पता नहीं पता है, ठीक है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्लियर? तो देखिए फट से, तो इतिहास में सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, ठीक है, और प्राचीन इतिहास में सबसे पहले जो भाग आता है उसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। कुछ लोग इसको आदिकाल कहते हैं, आदिकाल। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल की परिभाषा क्या है? जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित वर्णन नहीं प्राप्त है उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इतिहास किसे कहते हैं? जिस काल में मनुष्य के साक्ष्य और प्रमाण और उनके द्वारा हर चीज उपलब्ध है, ठीक है, लिखित प्रमाण प्राप्त हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, इतिहास कहते हैं। तो आपको पता ही होना चाहिए इतिहास क्या होता है। हर वो घटना इतिहास नहीं होती है। इतिहास उसे कहते हैं जिससे सरकारी और बहुत सारे संसाधन, हर चीज़ के ऊपर प्रभाव पड़े, उसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कोरोना क्या है? एक इतिहास हमारा बन गया है। तो ध्यान रखिएगा, तो प्रागैतिहासिक काल क्या हो गया? हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे प्राचीन जो है वो प्रागैतिहासिक काल है। इसकी परिभाषा ये है, आप लोग सुन लीजिए। प्रागैतिहासिक काल को जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित वर्णन नहीं मिला, केवल साक्ष्य मिले हैं, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर ये पूछा जाएगा, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, इतिहास के 3 भाग हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक, 3 हैं। वैसे ही प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग हैं। उन भागों के नाम देख लीजिए, कौन कौन से 3 भाग हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो भाग पढ़ेंगे उसका नाम है पूरा पाषाण काल। पूरा, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, फिर हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नव पाषाण काल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रागैतिहासिक काल के कुल कितने भाग हैं, तो 3 भाग हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये किसके भाग हैं? प्रागैतिहासिक काल के। अब देखिए, इसमें केवल साक्ष्य मिले हैं, मनुष्य का नाम नहीं है। ठीक है, न राम है, न लक्ष्मण है, ठीक है, न विजय है, यहाँ किसी का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, केवल उनके द्वारा स्थापित साक्ष्य दिए हुए हैं। क्लियर? तो देखिए वर्ष से पूरा पाषाण काल, हम जो चीज लिखेंगे पूछेंगे वो उसके नीचे होगा, वही उसका आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, मनुष्य ने आग की खोज कब की? तो पूरा पाषाण काल में। सन का भी पता नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले मनुष्य ने आग की खोज कब की, तो पूरा पाषाण काल में की। ठीक है, तो मनुष्य क्या होता था, पहले आपस में धीरे धीरे ऐसे ऐसे पत्थर लड़ा दिया और पत्थर से चिंगारी नहीं की, आग लग गई। तो इसलिए इस तरीके से मनुष्य ने सबसे पहले आग की खोज की थी। तो ध्यान दीजिए, किस काल में आग की खोज हुई है? तो पूरा पाषाण काल। तो मनुष्य द्वारा खोजी गई आग की खोज कब हुई है? पूरा पाषाण काल में। फिर देखिए
मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने सबसे पहले क्या खोजा? तांबा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य ने तांबे की खोज किस काल में की? तो मध्य पाषाण काल में। कुछ लोग इसको ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने तांबे की खोज की और मनुष्य तांबे द्वारा सबसे बना पहला औजार था कुल्हाड़ी। ठीक है, तो अगर पूछ लें प्राचीन काल में कुल्हाड़ी किस धातु की बनी थी? तो तांबे की। ठीक है, किसकी बनी थी? तांबे की। फिर देखिए तांबा सबसे ज्यादा उस समय कहाँ पैदा होता था? प्राचीन काल में तांबा के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? तो खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी सबसे ज्यादा तांबे के लिए प्रसिद्ध था। वर्तमान में खेतड़ी कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है? वर्तमान में खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा मध्यकालीन भारत में तांबा मिला था, तांबे की खोज हुई थी। तांबे द्वारा बना पहला हथियार क्या था? औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबे के लिए क्या प्रसिद्ध है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पूछा जाता है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया है। खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। तांबा किस काल में खोज हुई थी? मध्य पाषाण काल में। ठीक है, खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। फिर देखिए नव पाषाण काल, इसका ऊपर लिख रहे हैं, देखिए नव पाषाण काल जो है इसमें सबसे पहले मनुष्य ने पहिए की खोज की। अगर आपसे पूछ लें मनुष्य ने पहिए की खोज किस काल में की? तो नव पाषाण काल में की थी। क्लियर। फिर देखिए सबसे प्राचीन अगर फसल पूछ लें तो सबसे प्राचीन फसल है जौ, दूसरी है गेहूं। ये फसल सबसे पहले कहाँ देखी गई? तो नव पाषाण काल में। ठीक है, तो सबसे प्राचीन जो फसल है वो जौ और गेहूं है। और मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ही सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया था। तो अगर पूछ लें सबसे पहले मनुष्य ने पालतू किसे बनाया? किस पशु को? तो कुत्ते को। ठीक है, तो कुत्ते को पालतू बनाया गया। ठीक है, कुत्ते को पालतू पशु बनाया गया। तो सबसे पहले पालतू पशु अगर पूछ लिया जाए कौन है? तो कुत्ता है। किस काल में पाला गया था? तो नव पाषाण काल में। क्लियर हुआ? तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास, और इतिहास का सबसे पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। उसका नाम क्या है? प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास का पहला जो भाग है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के कुल कितने भाग हैं? तो 3। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, इस काल में मनुष्य ने केवल कुछ चीज़ों की खोज की है, उनके ही नाम है, मनुष्य का कोई नाम नहीं है। किसने किसकी खोज की? तो अगर पूछा जाए मनुष्य ने आग की खोज कब की? तो पूरा पाषाण काल में। ठीक है, और फिर तांबे की खोज किस काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। तांबे से बना पहला औजार क्या था? कुल्हाड़ी। ठीक है, तांबा सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता था? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। क्लियर। फिर देखिए नव पाषाण काल है सबसे नया, अगर पूछ लें वो प्रागैतिहासिक काल में सबसे नया युग, तो नव पाषाण युग सबसे नया है। इसमें पहिए की खोज हुई। ठीक है, और जौ और गेहूं इसमें फसल उगाई जाती थी। जौ और गेहूं सबसे प्राचीन फसल है। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था हमारा आज का पहला एज ए डेमो। अच्छा सा क्लास लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, समझ में जरूर आ गई होंगी सारी चीज़ें। 1-2 बार रिवाइज कर लेना, फिर कभी आप लाइफ में भूलेंगे नहीं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, तो बिल्कुल एक एक फैक्ट आपको समझाएगा सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खोज हुई, कैसे बनी। ठीक है, तो कल के लिए सिंधु घाटी सभ्यता आज था हमारा ये। तो आप सारे लेक्चर देखते रहिए, आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। एक एक पॉइंट बिल्कुल सिलेक्टेड आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, गुड डे।